Hmm. Hello, student of the class 10th. Today we are going to solve exercise 8.5. Hmm. Sorry, 8.4. So in this exercise, question number first, express the trigonometric ratio sin A sec A and tan A in the term of cot A. आणि ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है ये क्लास 10th बी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 इसमें तो 8.4 को सॉल्व करने के लिए अब तक के जितने भी फार्मूले बताए जा चुके हैं एक बार और आपको रिवाइज करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला फर्स्ट होता है जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। फिर आपका होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक है। फिर आपका टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ठीक, तो ये आपका इनिशियली हो गया। और एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। फिर ये तो हो गया, बिल्कुल इनिशियली फार्मूले हैं। अब आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी इन दोनों इस आइडेंटिटीज़ में ये बताता है कि दोनों के एंगल सेम रहेंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब इससे आप चाहोगे तो कई फार्मूला बन जाएंगे। एक बनेगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी चार, ये यानी 5 तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर ये बना लो सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब इसके बाद ये तो आप देख रहे 5 तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड वाला फार्मूला, थर्ड आइडेंटिटीज होती है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखो इसी का ले लो कि कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा और क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये 3 आइडेंटिटीज़ है, मगर हम इनको 15 तरीके से 15 टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको जो है इस 10th क्लास में पढ़ने के लिए सभी ये इम्पोर्टेंट फार्मूला कलेक्ट कर दिया। अब इनको आप लर्न कर लीजिए। इसी से रिलेटेड आपका जो है यह एक्सरसाइज है, और कौन सा
8.4। जब तक ये फार्मूला आपको लर्न नहीं होगा आपको न तो सवाल बनेगा न समझ में आएगा, फिर भी आप लर्न कर लेना 8.4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, वह कह रहा है कि आप जो है आप इसको जो है इसको कैसे जो है कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन द टर्म ऑफ द कॉट है, यानी कॉट ए के रूप में लिखना है। तो आप देखो पहला सवाल, फर्स्ट सवाल है आपका कि पहले सवाल है आपका कि साइन ए है, साइन ए सेक ए और टैन ए को किस फॉर्म में लिखना है, कॉट के फॉर्म में लिखना। किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो पहले हम साइन के फॉर्म में लिखें, तो अब ले लो साइन, सिंस साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए। अभी आपको हम बताए थे कि कोसेक ए के बराबर होता है क्या चीज़, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला बन गया, साइन ए को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेक है, तो सेक ए इक्वल टू आपका क्या होता है, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। अब इसी को जो है टैन को काट में चेंज कर दीजिए, तो 1 प्लस टैन ए, टैन ए का मतलब क्या होगा 1/कॉट स्क्वायर ए। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये सेक ए हो गया। तो एक फार्मूला ये भी बन गया। अब दूसरा टैन है, तो टैन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। ये 3 तरीके से आपको साइन सेक टैन को आपको क्या करना था, कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन ऐसे सेम है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, यानी साइन ए को सेक में, कास ए को सेक में, टैन ए को सेक में कन्वर्ट करना है। कोसेक को भी, सब चीज़ को इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस इतना, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला होता है। ये क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हम क्या कर लें, या तो ये देख रहे हैं ना, इनको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, तो एक को साइन को कास में या कास को साइन में, तो इसको निकालते हैं। तो 27 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 63 होगा ना। 90 में से 63 आप घटाओ, तो 10 से 3 7 3 हो गया ना 27। तो 27 का कॉम्प्लीमेंट इतना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। हाँ, तो अब फार्मूला आप पढ़े होंगे क्या चीज़, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें से मिल जाएगा। आप फिर इसी तरह से इसको कर दीजिए, कास वाले को साइन में चेंज कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अब आप देखो यहाँ से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 63
साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 63 अपॉन 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तभी आपको फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। तो ये आपका ऑप्शन 1 वाला सही अरे इसकी वैल्यू हो गया। अब इसी तरह से आप सेकेंड वाले में देखो साइन और 65, तो या तो साइन को चेंज कर दो तो कास में आ जाएगा, यहाँ फिर साइन को चेंज कर दो कास में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ये सेकेंड थर्ड वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब आप देखिए या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। यानी फर्स्ट आपका दिया है 4 का फर्स्ट कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आप 9 कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तभी आपको मालूम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्या होगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताए जाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 आप करेंगे, क्योंकि इसको करने के बाद ही जो है 8.4 आपको समझ में आएगा। तो सवाल को फार्मूला सम को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लर्न होना, क्योंकि यह एक्सरसाइज जो है टोटली जो है फार्मूला बेस्ड है, और ये आगे चल के 11th में 12th में सब जगह ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला आपको मिलेंगे। यह जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से लर्न करिए, तब जो है 8.4 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अब 1 to 4 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सभी फार्मूला कलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इतना करिए, नेक्स्ट टाइम